Hello learners and welcome back to your own channel LIY English Learn It Yourself. So learners, in this video we will be learning the second part of the chapter 1.6 Into the Wild from class 12th English Maharashtra State Board. I have already uploaded a video on the first part, that was Lost in the Jungle by Kiran Purandare. In this video we will be learning the second part, that is Tracking the Panther of Nagarhole. So let's quickly start the video. This chapter, actually Tracking the Panther of Nagarhole, is an article that was published in CNN Traveler magazine by Land Rover India, and the article is about the leopard man of India, that is Shaz Jung. आर्टिकल के फर्स्ट पैराग्राफ में ही हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है शाज जंग और उनकी मल्टीटास्किंग से. ही इज़ अ सिनेमाटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, बिग कैट ट्रैकर, लॉज ओनर एंड मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीकर. अपना ज़्यादातर समय वो नागरहोल के जंगलों में बिताते हैं, जिसे हम राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं. और अगर वो वहाँ नहीं होते हैं तो अफ्रीका के किसी जंगलों में फ़ोटोग्राफी सफारी लीड कर रहे होते हैं, या फिर बड़े बड़े शहरों की आर्ट गैलरीज़ में अपना काम, अपने फ़ोटोग्राफ्स का शोकेस कर रहे होते हैं. और अगर इनमें से कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं तो वो लोगों से, इंटरेस्टेड लोगों से प्लैनेट के रिचेस को सेव करके रख पाने की, कंजर्व करके रख पाने के बारे में बात कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ शाज जंग. उन्होंने लॉ और इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की थी और उन्होंने अपना करियर, फाइनेंस करियर छोड़ के वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनने का डिसीजन लिया था. अपने इस डिसीजन को याद करते वो कहते हैं, उन्हीं के शब्द दिए गए हैं इस आर्टिकल में, एंड दे आर: It was somewhere around sunset. We were at a junction. The deer were calling. We went around a blind turn, and up ahead on the path was this old leopard. You could tell he was past his prime. The jungle had taken a toll on him. He only had 3 canines. His eyes were sagging. Close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. It was like looking at the past and the present. सो शाज जंग कहते हैं कि शायद सनसेट का वक्त था उस दिन, और वो जंगलों के बीच में थे. ही वॉज़ एट अ जंक्शन. जंक्शन एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे 2 या 3 रास्ते आकर मिलते हैं. सो उनकी गाड़ी वहीं पे खड़ी थी और वो वहाँ पे थे. डियर की आवाज़ आ रही थी और उन्होंने एक ब्लाइंड टर्न लिया. ब्लाइंड टर्न का मतलब जब आपको पता नहीं है कि अराउंड द टर्न या टर्न के बिहाइंड में क्या व्यू है, यू कैन नॉट सी एक्चुअली. सो उन्होंने ब्लाइंड टर्न लिया और उनको आगे रास्ते पे एक ओल्ड लेपर्ड दिखाई दिया, और उसको देखते ही आप कह सकते थे कि उसकी जो प्राइम एज है वो उससे गुज़र चुका है. प्राइम यू सी उसे कहते हैं जो बेस्ट ईयर्स होते हैं लाइफ के, दैट इज़ द यंग एज. तो उसके देख के ही लगता था कि ही इज़ वेरी ओल्ड. ही हैड ओनली 3 कैनाइन्स. कैनाइन्स मतलब पॉइंटेड टीथ. तो उसके 3 ही दांत थे. उसकी आईज सैगिंग थी, लटक रही थी बिकॉज ऑफ ओल्ड एज. And close to this leopard was another very young, good-looking male who was soon to come into his prime. और इसके बहुत करीब में एक और leopard खड़ा था जो कि बहुत good-looking young male था, और उसे देख के लगता था कि he has just entered into his younghood, his prime age. और ये सीन देखकर शाज जंग को लगा जैसे कि वो पास्ट और प्रेजेंट दोनों एक ही सीन में देख रहे हैं. He continues saying, "It was clear that there was going to be a fight. Unfortunately, the sun was setting and we had to leave. But the next morning I went back to the spot. Sitting on a high rock was that young leopard. Blood was dripping from a gash across his face. He sat there like he was king of the jungle. I knew right then that he had taken over, that it was the beginning of a new journey for him and for me." शाज जंग कहते हैं कि ये सीन देख के बस लगने ही वाला था कि यहाँ पे फ़ाइट स्टार्ट होने वाली है बिटवीन द ओल्ड लेपर्ड एंड द यंग लेपर्ड. बट वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली विटनेस करने के लिए रुक नहीं सकते थे, क्योंकि सनसेट का टाइम था और इस टाइम पे जंगलों में रहना खतरे से खाली नहीं. तो उन्हें वहाँ से लीव करना पड़ा, वो वहाँ से निकल आए. बट नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वो उसी जगह पर गए, और वहाँ पे अब उन्होंने देखा कि वहाँ पे जो ओल्ड लेपर्ड था वो दिखाई नहीं दे रहा था, बल्कि जो यंग लेपर्ड था, हु वाज अ गुड लुकिंग यंग मेल, वो
एक हाई रॉक पे बैठा हुआ था और उसके बैठने के अंदाज से ऐसे लग रहा था जैसे वो राजा की गद्दी पे बैठा है। अब वो इस जंगल का राजा है। उसके फेस पे एक चोट का निशान था, स्कार था, जिससे खून अभी भी बह रहा था। ये सीन देख के शाहजंग समझ गए कि शायद दोनों में फ़ाइट हुई और ऑफ कोर्स ये जो यंग लेपर्ड है वो जीत गया और ही हैज़ टेकन ओवर, मतलब उसने पूरा एरिया हथिया लिया है और अब इसके लिए ये न्यू जर्नी है एज अ किंग। और ये जो इंसिडेंट है उन्हें इतना इफ़ेक्ट किया कि उन्होंने अपना जो करियर है वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में डेडिकेट कर दिया। सो इसीलिए वो कहते हैं एंड फॉर मी इट वाज अ न्यू जर्नी फॉर हिम एज वेल एज अ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर। तो उन्होंने जो फ़ोटोग्राफ्स खींची थी उस लेपर्ड की, उस यंग लेपर्ड की, जिसका नाम उन्होंने स्कारफेस दिया, द विक्टर, जो कि जंग में जीत गया था एंड नाउ ही वाज द लीडर ऑफ दैट एरिया। उनकी फ़ोटोग्राफ्स ने शाज़ को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया इंडिया की वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी में एंड उनको एक एनविएबल रेपुटेशन दिया एज अ क्रॉनिकलर ऑफ द वाइल्ड। क्रॉनिकलर मतलब is a person who keeps the document. So basically he documents every movement, he documents the life of the big cat. वो जो तेंदुआ, लेपर्ड, चीता और शेर वगैरह की लाइफ को फॉलो करते हैं और उसे कैमरा में डॉक्यूमेंट करते हैं, इसीलिए उन्हें क्रॉनिकलर कहा जाता है। तो उनकी एक अलग ही रेप्यूटेशन बन गई। एनविएबल का मतलब होता है वेरी डिज़ायरेबल, तो उनको एक अलग ही मकाम मिल गया बिकॉज ऑफ दैट फर्स्ट फोटोग्राफ ऑफ स्कारफेस। और ये उनकी जर्नी की शुरुआत थी। आगे वो कहते हैं, थ्रू माई जर्नी ऑफ फोटोग्राफिंग स्कारफेस आई हैव डिस्कवर्ड अदर लेपर्ड्स, हिज मेट्स, एंड डिस्कवर्ड हिज नेमाइसिस टाइगर्स। आई ऑल्सो डिस्कवर्ड द करंट प्रोटैगनिस्ट ऑफ माई वर्क, साया. While tracking Scarface, this is the world's first black panther, the behavior of which is being documented so intimately on camera by tracking its movement. So far, all the research on the animal has been done through camera traps. तो शाहजंग कहते हैं कि ये उनकी शुरुआत थी उनकी जर्नी की वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी में, और स्कारफेस को ट्रैक करते हुए, उसका पीछा करते हुए, उसकी मूवमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हुए उन्हें उनके दूसरे लेपर्ड्स मिले, उनके साथी मिले और उनके नेमाइसिस मतलब लॉन्ग स्टैंडिंग राइवल, जानी दुश्मन। तो लेपर्ड के जो नेमाइसिस होते हैं वो होते हैं टाइगर्स। सो स्कारफेस की वजह से वो इन सारे एनिमल्स को डिस्कवर कर पाए। He also discovered the current protagonist of his work, that is Saya. साया एक वर्ल्ड की फर्स्ट ब्लैक पैंथर है जिसके जो बिहेवियर को वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और क्लोजली डॉक्यूमेंट कर रहे हैं बाय कैमरा। अब तक एनिमल्स की जितनी भी मूवमेंट रिकॉर्ड होती थी, जितनी भी रिसर्च होती थी, वो कैमरा ट्रैप से होती थी। कैमरा ट्रैप होते हैं एक्चुअली कि कैमरा को वो इंफ्रारेड वाले होते हैं और वो एक जगह पे सेट किए होते हैं फॉरेस्ट में। देयर इज़ नो नीड ऑफ द कैमरा पर्सन। और अगर कोई मूवमेंट होती है विसिनिटी में, विसिनिटी मीन्स आसपास के एरिया में, तो वो कैमरा खुद ब खुद ऑन हो जाता है। और इस तरह से मोस्टली सारे एनिमल्स का अब तक की रिसर्च हुआ है और मूवमेंट्स डॉक्यूमेंट हुआ है। बट फर्स्ट टाइम शाहजंग ने ये किया है कि जो ब्लैक पैंथर है साया, जिनसे वो स्कारफेस का पीछा करते हुए मिले थे, उसको वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ही गोज़ आफ्टर दैट ब्लैक पैंथर। वो खुद उनकी मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और वो खुद हैंड हेल्ड कैमरा से उसे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। Through many months of toil, Shaz has managed to collect precious footage, including that of the animal mating, to piece together the incredible landscape of Black Panther's life. So ये है Black Panther, जिसका नाम शाहजंग ने दिया है साया। और उसको ट्रैक करते हुए, उसकी बहुत खूबसूरत तस्वीरें लेते हुए शाहजंग ने एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप का मतलब होता है बिग पिक्चर, लैंडस्केप क्रिएट किया है इस ब्लैक पैंथर की लाइफ का। Saya, Scarface and Pardoes have led Shaz down a different path of discovery. Learning about them and the loss to their habitat has led Shaz to create the Buffer Conflict Resolution Trust of India. So इन सब लेपर्ड्स के को जानने के बाद उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि देर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ दिस
वाइल्ड एनिमल दैट दे हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट, उन्होंने अपना घर जो कि जंगल होते हैं वो खो दिया है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। और यहाँ पे कोई बफर जोन नहीं है। बफर जोन मीन्स एन एरिया दैट इज़ डेडिकेटेड टू कंजर्व द एनवायरनमेंट। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने BCRTI को फाउंड किया, क्रिएट किया। ये एक बफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रस्ट है इंडिया का, और ये एक एजेंसी है जो कि फॉरेस्ट के आसपास के इलाकों में जो विलेजेस होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, उनको एजुकेट करती है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन। इसके बारे में कहते हैं We are in the heart of the man-animal conflict zone. There is no specific buffer zone here around Nagarhole. The core area of the forest ends where the fields begin. In dry season, elephant and wild boar incursions into fields are very common. Older leopards like pardus who have lost territory in the forest often carry away livestock from villages. तो शासजंग कहते हैं कि हम जिस एरिया में रहते हैं, जो कि नागरहोल के जंगल और उसके आसपास का एरिया है, वो एक मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जोन है। ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जंगलों के आसपास ही गांव है, और ऐसे एरिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है बिटवीन मैन एंड एनिमल, क्योंकि ये जो कोर एरिया होता है फॉरेस्ट का मेन एरिया जहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं से फील्ड्स यानी कि गांव के खेत शुरू होते हैं। तो बहुत कॉमन होता है कि ड्राई सीजन में एलिफेंट और वाइल्ड बोर जैसे एनिमल है वो अटैक करते हैं फील्ड्स में और विलेजेस में। और ओल्ड लेपर्ड्स भी, जैसे कि पारदूस वो ओल्ड लेपर्ड था जो कि स्कारफेस से हार गया था। तो ऐसे जानवर जो कि यंग जानवरों से हार जाते हैं, अपना इलाका खो बैठते हैं, उनके पास और कोई चारा नहीं रहता है और वो विलेजेस पे अटैक करते हैं। इसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि वो इनके इस अटैक से जो विलेजर्स, जो आसपास के गांव वाले होते हैं, उनमें रिजेंटमेंट क्रिएट हो जाता है इन एनिमल्स के प्रति। रिजेंटमेंट का मतलब होता है हेट्रेट, बिटरनेस, डिसप्लेजर। दे स्टार्ट हेटिंग दीज एनिमल्स, जिसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक होता है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हमें देखने मिलते हैं जब विलेजर्स मिलके ऐसे जानवरों को जो अटैक करते हैं उन्हें मार डालते हैं, जो कि बहुत प्रेशियस एनिमल्स होते हैं। So BCRTI educates villagers who live on the fringe of the forest on the importance of conservation. Through BCRTI, SHAS provides locals on the merit of conservation and to help them benefit from tourist currency. The visitors at the resort are welcome to volunteer to teach a skill training class of their choice. The acquired skills enable locals to find employment with any of the numerous wildlife resorts in the region, if not in a faraway city. तो BCRTI जो उनकी एजेंसी है, वो जो आसपास के जो विलेजर्स होते हैं फॉरेस्ट के, उनके विलेजर्स को एजुकेट करने का काम करती है, उनको इम्पोर्टेंस बताती है कि ये एनिमल्स कितने इम्पोर्टेंट है, और उनको ये ट्रेनिंग देती है कि हाउ दीज एनिमल्स कैन बी यूज़फुल टू देम, कि इसकी वजह से जो टूरिज़म क्रिएट होता है उसकी वजह से इनको और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। दे कैन गेट टूरिस्ट करेंसी। उनका जो एक रिज़ॉर्ट है द बाइसन, जो उनके फादर अभी ओन करते हैं, उस रिज़ॉर्ट में लोग जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको वेलकम किया जाता है, एंड दे आर फ्री टू टीच द विलेजर्स एनी स्किल दैट दे वांट। और ये स्किल जो टीच करने के बाद, ट्रेन करने के बाद, इन लोगों को, इन विलेजर्स को वो इस काबिल बना पाते हैं कि वो जितने भी वाइल्ड लाइफ रिजॉर्ट्स हैं इंडिया में, वहाँ पे काम करने लायक बन सके, एंड दे कैन अर्न अ मनी। तो उनमें से ही एक है मादे गावड़ा, जो कि सर्टिफाइड नेचुरलिस्ट है और बाइसन में वो काम करते हैं। उनका कहना है, In the past, I've lost almost 80% of a season's yield of sugarcane to such animals. I used to hate them, but now I've learned how important these animals are and the value of protecting them. I have known these jungles for 35 years. I know where the animals are, and I realize I can guide the visitors and get paid for it. In a way, the animals are paying me back. सो मादे गौड़ा कहते हैं अपने पास्ट को याद करते हुए कि पास्ट में जब वो व्हेन ही वाज जस्ट अ विलेजर, कॉमन विलेजर, एंड ही वाज अ फार्मर, तब बहुत इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि इन जानवरों के हाथों उनकी बहुत ज़्यादा फसल बर्बाद हो गई, ख़राब हो गई,
और इसकी वजह से वो नफ़रत करते थे इन एनिमल से। बट ट्रेनिंग के बाद BCRTI में आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ समझा, और उन्होंने अब रियलाइज़ किया कि ये एनिमल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हें प्रोटेक्ट करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कहते हैं कि वो 35 ईयर्स से इन जंगलों को जानते हैं, उन्हें पता है कि कौन से एनिमल कहाँ पे हैं, जंगल के किस पार्ट में है, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि इस नॉलेज को वो यूज़ कर सकते हैं टू गाइड द विज़िटर, और इसके बदले में उन्हें पैसे भी मिलते हैं। तो वो कहते हैं एट लास्ट के शायद जितना भी नुकसान उन्हें इन एनिमल्स की वजह से हुआ पास्ट में, इन अ वे अब इन्हीं जानवरों की वजह से उन्हें इनकम मिल रही है। सो एक्चुअली एनिमल्स आर पेइंग हिम बैक। फिर है लास्ट पैराग्राफ ऑफ द आर्टिकल, जो कि शासजंग के लास्ट वर्ड्स, ब्यूटीफुल वर्ड्स है। वो कहते हैं द फॉरेस्ट हैव टॉट मी मैनी थिंग्स, फॉर इंस्टेंट listening is a sense far more important than sight. You have to switch off your vehicle, sit and listen, for the forest is constantly communicating through voices of birds and animals. Tracking an animal also teaches you life lessons. The Black Panther has taught me patience, but above all, it has taught me to never stop discovering. There are just so many amazing experiences to learn and share with the world. So, how beautiful words these are. शासजंग का कहना है कि जंगलों ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये सिखाई है कि सुनना, लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देखने से। वो कहते हैं कि हमें अपनी गाड़ी को, व्हीकल को स्विच ऑफ करके बैठ के बहुत शांति के साथ फॉरेस्ट को सुनना चाहिए, क्योंकि जंगल जो है वो कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ हमें बताना चाहते हैं थ्रू द वॉइसेस ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल और बर्ड्स की आवाज़ों के ज़रिए। और एनिमल को ये जो ट्रैक करने का जो उनका प्रोफेशन है, उसकी वजह से भी उन्हें बहुत कुछ सीखने मिला है लाइफ में। वो कहते हैं ब्लैक पैंथर साया उनको ट्रैक करते हुए उसने सबसे अच्छी चीज़ ब्लैक पैंथर ने जो उनको सिखाई है वो है पेशेंस, सब्र करना, धैर्य। बट सबसे ज़्यादा ऊपर उससे ब्लैक पैंथर से उन्हें सीखने मिला है कि नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग, कि हमेशा हमें डिस्कवर करते रहना चाहिए। दुनिया में बहुत ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं, हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड बी ऑलवेज ऑन द लुक आउट टू डिस्कवर ब्यूटिफुल थिंग्स एंड शेयर देम विद द वर्ल्ड. So that was it for the second part, tracking the panther of Nagarhole. Wasn't it a beautiful chapter? So if you liked the video, give a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.